सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर कुछ दिव्यांग जन अपने अधिकारों को लेकर जिन जिन अधिकारों से इन्हें वंचित रखा जाता है, उन अधिकारों की मांग करने के लिए जंतर मंतर पर एक छोटा सा धरना लेकर पहुंचे हैं। हम यहां मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके हक अधिकार जिन्हें वो मांगने के लिए यहाँ आए हैं और किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा पूरनमल नाम है। मैं किराड़ी से आया हूँ। सवेरा दिव्यांग संगठन का कार्यकर्ता हूँ मैं। जी जी, तो सर क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि सरकार जो 4% दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में करे उसे 10% किया जाए। जो 2500 पेंशन है, जो 2500 पेंशन है, 2500 जो पेंशन है वो 5000 किया जाए। दूसरी बात, दिव्यांग महिलाओं के राशन कार्ड 2014 से पेंडिंग पड़े हुए अभी तक नहीं बनाया गया है। तीसरे नंबर ये कि दिव्यांग और दिव्यांग की बेटियों के लिए कन्या सम्मान राशि शुरू की जाती है। जैसे विधवाओं की बेटियों को मिलती है वैसे दिव्यांगों की बेटियों की भी मिला जाए। चौथा नंबर हमारा ये है कि जो हमारी जगह आवंटित, जब से 2014 से हमारे बीजेपी सरकार आई है तब से हमारा जगह आवंटित प्रक्रिया को बंद कर रखा है। हमारे दिव्यांगों के लिए कोई रोजगार नहीं है, उसको शुरू किया जाए। यही हमारी मांगे है सरकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा अहरवार, एमपी डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर से आया हूँ। सबसे पहले आपके चैनल सलाम भारत को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम। हमारे मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेशों से लेकर सबसे कम पेंशन 600 रुपया है 28 राज्यों में। हमारी सरकार, मोहन सरकार नहीं सुन रही है। आज की जो पेंशन है वो 600 रुपये प्रति महीने। उसमें हम 600 रुपए में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। उसमें 20 रुपया प्रतिदिन पड़ रहा है। उसमें हमारा कोई गुजारा नहीं होता है। हमारे साथ में मध्य प्रदेश से हमारे जिला अध्यक्ष और तमाम लोग हम भारी बहुमत में आए हैं और हमारी मांगे हैं और हमारा आरक्षण की मांगे है। 4 सूत्री ये पढ़े लिखे हैं लेकिन नहीं, हमें पंचायत से लेकर संसद तक हमारे 4% आरक्षण जो लिखित में है आज वर्तमान में वो मौजूदा दे दिए। हमारा हक ही मांग रहे साहब, हम और कुछ नहीं मांग रहे। हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं वो दे 2016 अधिनियम को लागू करें। विकलांगता का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके अंदर क्या परसेंटेज दिया हुआ है आपको? उसमें 80। अच्छा। मेरा 80% है दिव्यांग प्रमाण पत्र में और ID UDND कार्ड बना उसमें 80%। उसके बिहाफ पर आपको कोई नौकरी या किसी की कोई ऐसी व्यवस्था की गई है? अभी तक उसके आधार पर कोई व्यवस्था नहीं की गई सरकार के माध्यम से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लोकनाथ यादव है। मैं ग्राम छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं 100% दृष्टिबाधित हूँ। मैं शासन और प्रशासन और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कहना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में 500 रुपये है, किसी राज्य में 600 रुपये है। तो महीने का आपको मिलता है 500-600 रुपये? जी, महीने का मिलता है। तो अब महंगाई को देखते हुए हम 2 दिन से मैडम दिल्ली में आए हैं, तो बोतल में हमको खरीद के पानी पीकर पड़ना पड़ रहा है। लेकिन डबल इंजन के शासन है, बीजेपी को शासन जो है विष्णुदेव साय हमारे छत्तीसगढ़ में है, प्रधानमंत्री यहाँ पर राजधानी में है। उसके होते हुए बावजूद भी यहाँ महंगाई का देखते हुए सामना करना पड़ता है कि हम एक देश एक पेंशन हर कानून लागू करें। सुप्रीम कोर्ट जो है कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट, अब उनका पालन भी कोई शासन प्रशासन कोई नहीं करते, बस कागजी कार्रवाई करते हैं मैडम। और नौकरी का कोई आश्वासन आपको दिया गया है या शिक्षा के प्रति आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली पूरे भारत में कि दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया जाता है, बस कागजी कार्रवाई में लिखित में दे दिया जाता है कि आप 100% से बाधित हो और उसके थ्रू ना कोई योजना मिलता है ना कोई जानकारी मिलती है, बस कागजी कार्रवाई बस करते हैं। यहाँ तक 2016 के जो कानून बनाए हैं उनका पालन जमीनी स्तर पर कोई भी राज्य में नहीं हो रहा है मैडम। यहाँ तक के प्रधानमंत्री के मैं आया हूँ यहाँ पे राजधानी पे, यहाँ पर भी उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है, बस कागजी कार्रवाई बस बना देते हैं मोदी के गारंटी। तो अभी क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से कि आपकी इन मांगों पर कोई विचार किया जाएगा? विचार किया जाएगा तो यह उम्मीद नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी शीतकालीन सत्र जो चलेगा उसमें हमारा मुद्दा उठे, अपने अपने स्तर पर कोशिश करेंगे और नहीं होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, 150-150 के संख्या में हैं। जब नहीं होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी पूरी टीम आएंगी, हर राज्य से टीम लाने के प्रयास करेंगे और प्रधानमंत्री का जो बंगला है उनका घेराव करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमारी पाल। कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़।
बेमेतरा जिला से। जी, ये यहाँ पर जो धरना है, क्या उद्देश्य है आपका ये धरना देने का, क्या मांगे हैं सरकार से? मांग है तो हम छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम 6 सूत्री मांग है, लेकिन यहाँ के हिसाब से 25 सूत्री मांग है। तो हमार मन के मांग है कि हमारा 500 देते, 500 हमार मन का होते बता रहे। 500 रुपए महीना दिया जाता हाँ 500 महीना देते, तो 500 महीना हमारे से नहीं हो सकते है गुजारा, तो हमन पेंशन ला बढ़ाए बर आना। और सब राज्य में अलग अलग राज्य में अलग अलग पेंशन देवत है। और जैसे आप लोग महिला है तो क्या क्या किन किन परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है? परेशानी तो बहुत करे पड़ते, पर हम बैठे बैठे चलते हैं। बीपीएल के बाध्यता ला नहीं हटाते, कई जन ला पेंशन नहीं मिला है, कई जन ला चावल नहीं मिला थे। बीपीएल के बाध्यता हटाही तो सब ला सामान नहीं मिली, कई जन ला मिलबे नहीं करे। तो हमार बीपीएल का देखते, हमार गरीबी रेखा के नाम ला देखते, तो हमार पैर ला देखा है, हमार हाथ ला देखा है, आँख ला देखा है, वो हमार गरीबी है। तो गरीबी रेखा में नाम नहीं है, कई जन ला नहीं देवा है। आपका जो सर्टिफिकेट बना होता है वो सर्टिफिकेट बना हुआ है आपका? हाँ बने हैं। क्या कितने परसेंट आपको? 85%। 85% दे रखा है। तो उसकी एवज में आपको मतलब कोई रोजगार या किसी भी तरीके की कोई सुविधा दी गई है? नहीं दे है, कुछ सुविधा नहीं देना थे न कि सिलाई उलाई मशीन भी सब ला देवा है, गोड़ हाथ वाले मन ला, महिला मन ला साइकिल देवा है, महिला मन ला उमन हमन ला लाभ देती, हमू मन ला ट्राई साइकिल देती, बैटरी वाला साइकिल देती, और सिलाई मशीन देती। तो घर में बैठे बैठे कपड़ा वपड़ा सिलते हैं, अपन रोजी रोटी कमाते हैं। तब कुछ हमारा देवे नहीं करे, ना पेंशन नहीं बढ़ावे, तो हमन कैसे ढंग के अपन जीवन व्यतीत करबो? रोजगार की कोई व्यवस्था है, ना ही आपकी पेंशन बढ़ाई जाए? नहीं, कुछ की व्यवस्था नहीं करती सरकार है। हमें 5,000 पेंशन देना चाहिए। हम 500 में हमारा क्या गुजारा होगा? और जानते हो हम तो भीख मांगने की भी लायक नहीं है क्या? घर से बाहर जा नहीं सकते तो भीख मांग कर खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। आपके लिए घर बैठे कोई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ तो नहीं है ना, तो काम में रोजगार रहती तो रोजगार करके खाना खाते हैं। अब रोजगार भी नहीं है तो कुछ रोजगार भी नहीं देवत ना सरकार है, रोजगार भी देना चाहिए। जी, जैसे घर बैठे आप कोई रोजगार कर सकते हैं, ऐसी सुविधा होनी चाहिए कोई। हाँ जो बाहर जाने में सक्षम नहीं है तो आपके लिए घर पर ऐसी व्यवस्था हाँ, की जानी चाहिए। तो वो भी व्यवस्था कहाँ देकर ही करती सरकार। जी ना, मेरा करण है। कहाँ से हैं आप? नई दिल्ली संगम बिहार से। जी सर, ये जो धरना हो रहा है, क्या उद्देश्य है धरने का और क्या मांगे हैं सरकार? मैडम जी, हमने सबने ने सोचा कि हम विकलांग लोगों को धरना करना पड़ेगा। जी, सरकार को सोचना चाहिए कि हमें धरना ना करना पड़े। हम वैसे भी आशा है, दूसरे की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं हमारी गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी चले तो हम दूसरे की हेल्प लेते हैं। मैं 6 बजे घर से निकला, उसके बाद 10 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, कोई हेल्प भी नहीं करता है। और हमारे मोदी जी ने नाम बदल दिया, तो नाम बदलने के साथ साथ उनकी जिंदगी थोड़ी बदल गई। उनकी जो उनके लिए विकलांगों के लिए चाहिए कुछ सहायता भी होनी चाहिए, सरकारी रोजगार भी होना चाहिए, ठीक है। और मेरी जो मांग है मैडम, मैं चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर जो सरकार देश बनाना चाह रही है, तो आत्मनिर्भर के लिए जितने विकलांग हैं, विधवा हैं और ये हैं टोटल, इनकी सन 2011 में जनगणना हुई थी। तो ये करीब 20 करोड़ लोग हैं पूरे भारत में। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं, हम सब लोग जितने हैं अपने अपने राज्यों में, हम उसी सरकार को चुनेंगे। विधवा हुई और 60 साल हुए और विकलांग हुए, हम उन्हीं सरकार को चुनेंगे जो हमारी मांग को पूरा करेगा। हमारी मांग ज्यादा नहीं है, हमारी मांग ये है कि हमारे जैसे हम सरकार उसमें रहते, किराए घर में रहते हैं, तो उसमें कमरा चेंज करो, ठीक है, परेशानी होती है। हम विकलांग बंदे कमरा चेंज कर नहीं सकते। दूसरी बात, हमें आवास मिले। पहली बात, यहाँ पर जो मेट्रो है वहाँ पर दुकान हो, और रोड के किनारे जितने विकलांग विधवा जो भी हैं, रोड के किनारे अपनी सरकार द्वारा दुकान बना दी जाए, ठीक है। आत्मनिर्भर देश तब बनेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हो तो उनका थोड़ा विकलांगों का, विधवाओं का और 60 सालों का बारे में सोचो, ठीक है। सर्टिफिकेट में कितना परसेंट? मेरे सर्टिफिकेट में 80% है। 80% हाँ, तो मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन मुझे कोई सुविधा नहीं मिलती। आपने? मैं इंटर तक हूँ मैं। जी हाँ, तो कोई रोजगार की व्यवस्था? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने एक बार जो भी मैं जाता हूँ, लोग धक्का पक्का मार के ऐसे बाहर निकाल देते हैं, और जो भी देखता है हमें बुरी नजर से ही देखता है। जी, ठीक है। अगर हमें इंसान भी समझते हैं, क्योंकि हम भी वोट डालते हैं, ठीक है, और हमारी 20 करोड़ आबादी है, ठीक है, विकलांग भी हो, विधवाओं की। अगर हमारी सरकार द्वारा ये सुनवाई नहीं हुई तो हम सब इकट्ठे होके हम उसी पार्टी को, नई पार्टी को चुन करेंगे। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, जो हमारा सहयोग करेगी वही हमारी पार्टी है। मेरा नाम हो गया सनी कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। देखिए, हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हर स्टेट में भी देखिए, कहीं पे 200, कहीं पे 400, कहीं पे 1000 मिलता है, तो हम लोग को या 6000, 600, 1000 ये सब नहीं चाहिए। जो हमारा हक का है वो मुझे चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो दिव्यांग कोई काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उसको दौड़ाया जाता है, तो मैं वो चाहता हूँ कि जो भी दिव्यांग है
जिसमें जो क्वालिटी है उसके आधारित उसको उस जगह पे जॉब दिया जाए। यही कि ऐसे भी जो वहाँ पे अगर कोई दिव्यांग जॉब करेगा तो वो अगले दिव्यांग के प्रॉब्लम्स को समझेगा, तो उसको दौड़ाएगा नहीं, उसको एक बार जाने में उसका काम कर देगा। मतलब आपका कहना ये है कि अलग से एक सेक्टर बनाया जाना चाहिए हाँ। जहाँ पर आप लोगों को जॉब दी जाए। जॉब दिया जाए। हमें कोई ये नहीं कि 500 हजार या 10,000 मुझे कोई वो नहीं चाहिए सरकार से भीख। हमें जो मेरा हक का है, अगर मैं ग्रेजुएशन पास हूँ तो मेरे लिए तो कोई जॉब होगी। ये तो नहीं कि मैं पास हूँ, जो पास नहीं है तो उसको जॉब आप नहीं दे सकते हो, मगर जो पढ़े लिखे हैं जिसके पास वो क्वालिटी है तो आप उनको तो वो काबिलियत के नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी मिलनी और एक अच्छा है, चाहिए। तो ये आपको गवर्नमेंट से मिली है? किसी नो मैम, NGO से मिली है? ये मैं खुद का परचेस किया हूँ। अच्छा, ये आप अपने खुद Yes, के ma'am, परचेज yes. किए हैं। गवर्नमेंट तो बोलती है कि हम लोग आपकी सहायता कर रहे हैं, नहीं। ये व्हीकल्स वगैरह देकर या आपके ये जो जरूरी सामान है उसको तो देकर। मैम व्हीकल एक दे रही है सरकार की तरफ से, मगर वो एक अलग प्रकार का और ये अलग प्रकार का, आप देख सकते हो। वो यहाँ पे तो पास में भी दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं वो भी दिखला देता। और ये एक छोटा सा कंफर्ट है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अभी मेट्रो में, ट्रेन में, लिफ्ट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मगर जो सरकार दे रही है उसके लिए भी आपको कब अप्लाई करना पड़ता है और कब तक आपके पास आ पाता है? उसके लिए तो फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है? फॉर्मेलिटीज बहुत सारी वो है कि कम से कम 2 महीने तो लग ही जाते, पहले आप अप्लाई करते हो, वेरिफिकेशन होता है, फिर मिलता है वो। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में दिव्यांग जन देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। जो 50% दिव्यांग हैं या 60%, 70% से 100% तक वाले यहां पर पहुंचे हैं। और ये भारतीय दिव्यांग संगठन के अंतर्गत सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक विशाल धरना यहां पर दिया है। और इस धरने में इनकी मांगे सरकार से हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि हमें रोजगार दिया जाना चाहिए हमारी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और हमारी जो है वो काबिलियत के अनुसार, यानी कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिया जाना चाहिए, इनकी मुख्यतः मांग है। दूसरी मांग यह है कि हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से पेंशन है। पेंशन जो आती है महीने में, कहीं 500 रुपए महीना आती है, कहीं 600 रुपए महीना आती है। तो क्या आजकल के महंगाई भरे वक्त में जो है क्या वो 500-600 रुपए में महीना काटना मुमकिन है? ये सरकार को सोचना चाहिए। तो इनकी मांग यह है कि हमारी जो पेंशन है, दिव्यांग पेंशन जो है वो 6,000 रुपए महीना कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि महीने में 500 या 600 रुपए मिले। तो सभी के पूरे देश को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार से इनकी मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 6,000 रुपए पर मंथ इनकी जो है वो पेंशन कर दे, जिससे कि इनका खर्चा और किराया रहना या आना जाना जो भी जिस तरह के खर्चे इन लोगों के होते हैं वो हो सके। उसके आगे इनकी मांग है कि हमें शिक्षा में जो है वो जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया जाए 4% से। शिक्षा और नौकरियों में 4% से रिजर्वेशन बढ़ा के 10% कर देना चाहिए। तो इस तरह की इनकी मांग है, क्योंकि कहना है इनका कि हमारी जो टोटल आबादी देश के अंदर है वो लगभग 20 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी को सरकार एक तरफ से नजरअंदाज कर रही है, ना उनके अधिकारों की बात हो रही है, ना ही उनको हक दिए जा रहे हैं किसी भी तरह के। तो ये कहीं ना कहीं सर्वाइवल कर रहे हैं। प्रकृति ने तो इनके साथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ी है, लेकिन उस कमी को पूरा करने में सरकार भी कोई खास सहयोग करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आज एक तो ये ऊपर दिव्यांग है और ऊपर से इन्हें सड़कों पे आके और जंतर मंतर पे आके ये धरना देना पड़ रहा है अपनी मांगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि सरकार को इनकी बातों पर विचार करना, इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। और इनका जो एक्ट बना हुआ है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अकॉर्डिंग इनकी मांग है कि जो भी वैधानिक इनकी मांग है उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और इनका कहना है कि सिर्फ विकलांग से दिव्यांग नाम दे देने से ही काम नहीं बनेगा। दिव्यांगता को अगर आप दिखाना चाहते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ना चाहते हैं, तो इन सबको भी रोजगार और शिक्षा बराबर का हक देना पड़ेगा, रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा और जिस भी तरीके से हो उस तरह से इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इन सारी मांगों को लेकर आज ये जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। देश के हर एक राज्य से यहाँ पर लोग आए हैं। सबकी मांग है कि हमें सबसे पहले जो है वो इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, जिससे कि हम भी देश के बराबर के नागरिक हैं और हमें बराबर का हक मिलना चाहिए। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।